बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देख लो। सतेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 9th एनसीईआरटी टिश्यूज़। तो आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी सेल्स से बने होते हैं, यानी कि सेल्स इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये तो पता ही होगा सभी को। लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इन सभी में क्या होता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर सिंगल सेल में ही सारे फंक्शन होते हैं। तो जो सिंगल सेल्स में सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि फूड को इनटेक करना, गैसियस एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन करना, ये सारे भी जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर कंसर्न इन पर्टिकुलर वन सेल। और अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट साइड में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो बॉडी होता है वो मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से मिलकर बना होता है। जब मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से बना होगा तो होता है क्या, उनमें जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर सेल में ही होता है, यानी कि सेल आर मॉडिफाइड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। यानी कि सेल जो होती है वो एक स्पेशलाइज्ड होकर एक ग्रुप बना देती है, तो उन ग्रुपों को क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जो बहुत सारी सेल्स होती हैं सिमिलर फंक्शन, सेल्स कैसा होना चाहिए, वो सेल में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो सेल सिमिलर फंक्शन होना चाहिए और सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए। यानी कि उनकी जो ओरिजिन होना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए और उनका फंक्शन होना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसी सेल का क्या फीचर है, यानी कि उनकी सिमिलर फंक्शन है और सिमिलर ओरिजिन है। ये सभी सेल्स क्या होती हैं, एग्रीगेट हो जाएंगी। एग्रीगेट हो जाने के बाद क्या करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन करेंगी। यानी कि बहुत सारी सेल मिलकर किसी एक फंक्शन को करने में हेल्प करेंगी उस ऑर्गेनिजम्स का जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो मसल सेल होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं। जो मसल सेल होती हैं तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा और उनमें रिलैक्स होगा। जब मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी कि बॉडी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी क्या करेंगी, मूव करेंगी। क्यों मूव करेंगी, क्योंकि जब सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और सेल में रिलैक्सेशन होगा। उसी तरीके से एक सेल होती है नर्व सेल। नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, वो मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में कैरी आउट करने का काम करते हैं। ब्लड सेल का मतलब क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी ऑक्सीजन्स होती हैं, वो सभी के सभी ब्लड के थ्रू सेल्स और बॉडी से अदर ऑर्गेनिजम्स में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। फूड फ्लो करेगा, हार्मोन्स फ्लो करेगा, जितने भी बॉडी के वेस्टेड मटेरियल होते हैं वो सभी के सभी ब्लड के थ्रू फ्लो करते हैं। तो ये तो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो उनका लेबर ऑफ डिवीज़न होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर सेल होती है वो पर्टिकुलर फंक्शन में ही हेल्प करेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है, जो बॉडी में क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है वो एक फंक्शन के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। यही क्या होता है, टिश्यू होता है। जैसे कि बात करें ब्लड क्या है, टिश्यू है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, हिंदी में संयोजी ऊतक कह सकते हैं। फ्लोएम है, जाइलम है, और जो ह्यूमन बॉडी में बोन्स हैं और जो मसल्स हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये टिश्यू की क्या होती है, पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो एनिमल्स और जो प्लांट सेल हैं उनमें कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे, क्या परमानेंट टिश्यू होते हैं और क्या टेम्परेरी टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उनका क्या डिवीज़न होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, पैरेन्काइमा क्या होते हैं, कोलेनकाइमा क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर के बेस पर उनको हम किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, ये सभी के सभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्रम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फिगर वाइज पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़ा ही क्रिटिकल चैप्टर है। अगर आप इसको रटने का प्रयास करेंगे तो ये समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।